हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे B1 कैप्सूल के बारे में। B1 कैप्सूल एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल होता है। सबसे पहले तो ये दवा आपको डॉक्टर के सलाह अनुसार ही लेना चाहिए। ये मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही आता है। बिना डॉक्टर के सलाह आप ये दवा मत लीजिए। और बैठकर उठने में सर चकरा जाना और आलस होना, कुछ भी होना, कमज़ोरी फील करना, मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है, उसके ट्रीट करने के लिए मल्टीविटामिन यूज़ किया जाता है। मल्टीविटामिन और B1 कैप्सूल ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल और कंपोजिशन में आता है। इसका मेन कंपोजिशन होता है पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, नियासिनामाइड, साइनोकोबालामिन, बीटा कैरोटिनॉइड्स, फोलिक एसिड, बायोटिन, मैंगनीज, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, सेलेनियम क्लोराइड, क्रोमियम और बहुत सारे मिनरल्स। पायरिडॉक्सिन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पायरिडॉक्सिन एक विटामिन B6 है, एलिमेंट्स है, जिस ये B6 डेफिशिएंसी डिजीज़ जैसे कि नर्व्स का हो गया, नसों का ठीक करने के लिए, और स्किन और RBC रेड ब्लड सेल को ठीक करने के लिए किया जाता है इसका ट्रीटमेंट। और इसके नसों के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे मेडिकल साइंस में पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। और दूसरा कंपोजिशन हो गया आपका नियासिनामाइड। नियासिनामाइड इसको निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। ये नियासिन ये भी एक विटामिन B3 कंपोजिशन हो गया। इसको यूज़ करते हैं, ये भी विटामिन B3 डेफिशिएंसी डिजीज़ को यूज़ करने के लिए किया जाता है। जैसा कि डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गया आपका प्लेग्रा, और नियासिन डेफिशिएंसी डिजीज़ के लिए डायरिया भी होते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं। और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए किया जाता है। और टंग रेडनेस और स्वेलिंग, पीलिंग, स्किन रेडनेस, ये सब के लिए यूज़ होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 इसको यूज़ किया जाता है, जैसा कि नई RBC फॉर्मुलेशन के लिए। जैसा कि आपका शरीर में RBC कम हो गया तो इसका इंजेक्शन देते हैं, RBC ठीक होता है। और यह कंपोजिशन मल्टीविटामिन आपको RBC ठीक करने के लिए दिया जाता है, रेड ब्लड सेल को ट्रीट करने के लिए। और एनीमिया अगर आपका RBC ब्लड में कम हो गया तो एनीमिया हो गया। और हेयर के लिए भी यूज़ होता है। बीटा कैरोटिनॉइड्स हेयर के लिए यूज़ किया जाता है। ये हेयर डिसऑर्डर, हेयर फॉलिकल होना, सेंसिटिविटी, लाइट के सामने आने से सेंसिटिव होना, और हार्ट डिजीज़, और कुछ कैंसर डिजीज़, और कैथरेक्ट एक बीमारी होता है जो आँखों में होता है। फोलिक एसिड भी एक विटामिन B12 के अंडर कंपोजिशन में आता है। ये एक्चुअली हमारे शरीर का RBC फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि साइनोकोबालामिन हो गया, वो भी RBC फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये हमारे शरीर का एनीमिया RBC फॉर्मेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो एनीमिया के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जैसा कि ये हमारे शरीर में एक्चुअली क्या होता है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो डॉक्टर ने बोलते कि फोलिक एसिड ले लो। फोलिक एसिड का काम एक्चुअली क्या होता है, फोलिक एसिड वो होता है जो बच्चा पेट में रहने के बाद उसका सर का स्कल होना, ब्रेन होना, स्पाइनल कॉर्ड होना, ये सब फॉर्मेशन में ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उसे यूज़ किया जाता है ताकि उसका गठन अच्छे से हो सके। बायोटिन ये भी एक विटामिन है। इसे यूज़ किया जाता है रैपिड वेट लॉस से दूर होने के लिए, जल्दी वेट लॉस ना हो, जैसा कि वज़न कम हुआ, जल्दी से ना होना, और हो गया तो इसे यूज़ किया जाता है उसे ठीक करने के लिए। और उसके बाद हेयर लॉस से दूर किया जाता है, जैसे कि आपका नेल्स पतला हो, नेल्स हल्का हो गया, और स्किन हो गया, ये सब दूर किया। स्किन रशनेस, बच्चों का स्किन रशनेस और माइल्ड डिप्रेशन, ये सब के लिए यूज़ किया जाता है। और मल्टी मिनरल्स हो गया, जैसे कि सेलेनियम, मैंगनीज, ये सब आप लोग तो जानते ही है कितने काम आता है।
मल्टीविटामिन एक्चुअली दो तरह का होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कुछ हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान शरीर में हम खाना से हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पे बाहर से लेना होता है, फॉरेन